अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लॉयर। एक व्यूअर ने सवाल पूछा कि जी क्या बच्चा शहादत दे सकता है, किसी बच्चे की शहादत पे सज़ा हो सकती है या नहीं। बहुत अच्छा सवाल था। मैंने बेहतर समझा कि इस मौजू पर, इस टॉपिक पर वीडियो बना के शेयर करूं ताकि और भी लोगों का इल्म बढ़े इस हवाले से और उन्हें पता चले कि एक बच्चे की शहादत को अदालत किस रंग में देखती है या उसको किस हद तक लेती है सीरियस। लेकिन इस मौजू पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, कानूनी शहादत का आर्टिकल 3 है। कानूनी शहादत वो कानून है जो रेगुलेट करता है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में शहादत को, एविडेंस जो दी जाती है कानूनी शहादत की रोशनी में दी जाती है। कानूनी शहादत रेगुलेटर है शहादत का बयान दिए जाने का अदालतों में, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हों या सिविल साइड के केसेस हों। अब कानूनी शहादत का आर्टिकल 3 है, वो ये कहता है कि कोई भी शख्स शहादत दे सकता है अदालत में जब तक कि कोई कोर्ट उस शख्स को मना न करे। अगर अदालत किसी शख्स को मना कर देती है तो फिर वो शख्स नहीं दे सकता शहादत। इसी तरह कोई बच्चा, अगर वो समझदार है, अगर वो सवाल उससे जो किया गया उस सवाल को समझ सकता है और समझकर फिर उसका जवाब दे सकता है सही तरीके से जो बनता है, तो फिर ऐसे बच्चे की शहादत को वज़न देती है अदालत, ऐसे बच्चे की शहादत को माना जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चा एक इतना क्रेडिबल गवाह नहीं होता, विटनेस नहीं होता जिस तरीके से एक आम नॉर्मल शख्स, एक बड़ी उम्र का शख्स, एक मेजर शख्स हो सकता है। इसलिए कानून ये कहता है कि बच्चे की शहादत को फिर उस केस के दीगर फैक्ट्स के साथ मिला के देखा जाएगा। उस केस में जो और शहादतें आई हुई हैं उनके साथ कोरोबरेट करके, उनके साथ जोड़ के, उनके साथ मिलाकर देखा जाएगा और फिर उसके मुताबिक मामला किया जाएगा सज़ा और जज़ा का। बच्चा एक ऐसा गवाह होता है जो आसानी से मिसलीड हो सकता है, जो आसानी से गुमराह किया जा सकता है, जो देखी हुई चीज़ को सही तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता जिस तरीके से कि एक नॉर्मल शख्स करता है, जिस तरीके से बड़ी उम्र का आदमी कर सकता है, जिस तरीके से कोई मेजर आदमी, मेजर यानी 18 साल से ऊपर का बंदा, पुख्ता जहन वाला बंदा कर सकता है। इसलिए कानून थोड़ा सा बच्चे की शहादत के ऊपर किसी केस को फ़ैसला करते हुए ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करता है, उस केस के दीगर अवामल को, दीगर हक़ाइक़ को, दीगर शहादतों को लाजमी देखता है। और अगर दीगर शहादतें कोरोबरेट कर रही हैं, मिला जुला रुझान आ रहा है, दीगर शहादतें भी वही बयान कर रही हैं जो उस बच्चे की शहादत ने बयान किया, जो उस बच्चे के बयान में आया, जो उस बच्चे ने कहा, तो फिर ऐसी सूरत में फिर उस बच्चे की शहादत को माना जाएगा और उस बच्चे की शहादत पर भी सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अदालतें अक्सर औक़ात किसी बच्चे का बयान लेने से पहले उसका टेस्ट लेती हैं, उसको चेक किया जाता है कि आया ये बच्चा इतना सेंसिबल है, आया ये बच्चा इतना समझदार है कि ये शहादत दे सके, इससे कुछ पूछा जा सके और इसकी दी हुई शहादत की बुनियाद पर कोई केस फ़ैसला किया जा सके। तो अदालतें मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उस बच्चे की उम्र को देखते हुए, उसकी जहनीत को देखते हुए या उस उम्र के दीगर एवरेज बच्चों की जहनीत को देखते हुए उस बच्चे से इस तरह के सवालात पूछती हैं। और अगर वो बच्चा सही जवाब दे, वो बच्चा अदालत को मुतमईन कर ले अपने जवाबों से, अपने जवाबात से, और अदालत को ये लगे कि हाँ ये बच्चा इस काबिल है कि इससे शहादत ली जा सकती है, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत उस बच्चे से शहादत लेगी और उसकी शहादत की बुनियाद पर किसी को सज़ा या किसी को जज़ा हो सकती है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बच्चे की शहादत के हवाले से बात की कि बच्चा गवाह बन सकता है या नहीं।
उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी और आपको पसंद भी आएगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप चाहते हैं कि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अगर आप पूछना चाहते हैं कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें। अगर आपका सवाल समझ आने वाला हुआ तो आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर आप बज़रिया कॉल कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको कॉल बुक करवानी पड़ेगी, टाइम लेना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर और कॉल अपना सेल नंबर में आपको स्क्रीन पे अक्सर लिखे देता हूँ, और नहीं तो मेरे चैनल पे लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको पहले कॉल करके टाइम लेना पड़ेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, और फिर आप कॉल करके मशवरा ले सकते हैं। ज़िंदगी रही फिर बात होगी किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।